Hi friends, in the previous section we have learned about the union and intersection of sets. In this session we are going to learn about the relation between union and intersection. That is the relation between number of elements of union and intersection. That is n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. That is cardinal number of A union B equal to cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection B. This is the relation between union and intersection. On this we will do example further to understand more clearly. नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स. सो इन दिस डिसजॉइंट सेट हम टू सेट्स ले लेंगे. Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to phi. If you get phi, then the sets are said to be a disjoint. Next, A intersection B not equal to phi, then A and B are said to be intersecting or overlapping sets. यह हुआ इसका डेफिनेशन. अब हम लोग भाई यूलर वेन डायग्राम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एक है डिसजॉइंट सेट्स. ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट और यहाँ पे ए और बी दोनों सेट्स क्या और दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग. सो हियर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, हियर नॉन ओवरलैपिंग, देन दिस ए एंड बी सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. सो हम लोग इसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स कर लेते हैं तो हमको अच्छी तरह और समझ में आ जाए. अभी एक कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल 1. ठीक है, अभी हम फर्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर रिलेशन के ऊपर प्रॉब्लम कर लेते हैं. ठीक है, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज यहीं पे कर लेते हैं. इफ A and B are two sets ले लेते हैं. इफ A and B are two sets such that n of A equal to 17, n of B equal to 23, n of A union B equal to 38. Find n of A intersection B. You have to find n of A intersection B. तो सिंपल है. अभी जो रिलेशन पढ़े थे किसमें, n ऑफ A यूनियन B और n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो डायरेक्ट n ऑफ A यूनियन B फॉर्मूला होता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. जस्ट इसका हम वैल्यू यहाँ पे दिया हो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. n ऑफ A यूनियन B कितना 38 है और n ऑफ A 17 है और n ऑफ B 23. ये हमको नहीं मालूम है, ऐसे एज इट इज लिख लेंगे. अब क्या करते हैं, इसको राइट से लेफ्ट लेके आते हैं तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं. ठीक है, ऐड कर लेते हैं. 40 हो जाएगा और यहाँ जाएगा तो -38. तो हमारा आंसर हो गया 2. तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ गया 2. ये फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग मालूम कर लिया. अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका. अब इसमें मालूम करें डिसजॉइंट सेट है या नहीं. सो इफ A इक्वल टू सपोज 1 2 3 ले लेते हैं. अब B इक्वल टू सेट में 6 और 4 ले लेते हैं. चेक करना है whether it is disjoint set or not. Disjoint set or not.
तो डिसजॉइंट सेट का कंडीशन क्या होता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पाई, एम्प्टी सेट आना चाहिए। सो फर्स्ट इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1 2 3 इंटरसेक्शन 6 4। ऑब्जर्व करते हैं सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। देयरफॉर हमको आ गया कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। देयरफॉर गिवन सेट्स आर क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। यह हो गया डिसजॉइंट सेट के ऊपर। और एक सेम ले लेते हैं, चेक करना है डिसजॉइंट सेट है या नहीं। सपोज ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और सेट बी ले लेते हैं 6 8 10 12 14। चेक करना है, चेक वेदर डिसजॉइंट सेट और नॉट, जस्ट चेक करना है, ठीक है। तो सेम इसका प्रोसेस हो जाएगा। फर्स्ट क्या मालूम कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सो 1 2 3 4 5 6 हो गया सेट ए इंटरसेक्शन 6 8 10 12 14। इसमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लेना है। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 6 आ रहा है और रिमेनिंग कुछ भी दोनों सेट में कॉमन नहीं है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ गया, सेट में 6 है। दिस इज नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। यह हो गया हमारा 3 एग्जाम्पल सेट के ऊपर, दैट इज द डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। और एक ले लेते हैं सिंपल, सपोज इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट है, क्या है, डिसजॉइंट सेट, सच दैट n of a इक्वल टू 3 n of b इक्वल टू 5। फाइंड क्या करना है हमको, n of a यूनियन b मालूम करना है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस इसका n of a दे दिया है 3 गिवन में, n of b भी कितना दिया है 5। हमको क्या मालूम करना है, n of a यूनियन b, सिंस देखो यहाँ पे a एंड b या डिसजॉइंट सेट होता है, देयरफॉर सिंस a एंड b आर कौन सा सेट है यहाँ पे, डिसजॉइंट सेट्स। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b, डिसजॉइंट सेट में a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, पाई। तो यहाँ पे इक्वल टू 5 हो गया, दैट इज एम्प्टी सेट। देयरफॉर यू कैन से n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b ले सकते हैं। सो n ऑफ कितना दिया है 3, n ऑफ b कितना दिया 5, तो 3 प्लस 8 कितना, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट्स। सिर्फ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, देन given disjoint set, then n of a and b equal to 5, that is a empty set. So you got n of a and b equal to 8। ये हो गया डिसजॉइंट सेट के एग्जांपल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं वो हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स के पास, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस करना है हमको 2 सेट्स के लिए। तो ऑलरेडी
माइनस होता है डिफरेंस का सिंबल। सो इसके लिए टू सेट्स ले लेंगे, दैट इज फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटर्न एज ए माइनस बी। A minus B is the set of all those elements of A which does not belongs to B। सेट A में प्रेजेंट रहना चाहिए, B में बिलोंग्स नहीं रहना चाहिए। यह हुआ उसका डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स का। प्रॉपर्टी होता है A माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू बी। माइनस जहाँ पे है वहाँ पे डस नॉट टू रखना चाहिए, उसके पहले एंड लिख के एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू बी। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू बी। यह हो गया इसका प्रॉपर्टी डिफरेंस ऑफ सेट्स का। अब हम लोग कुछ वेना डायग्राम से, यूलर वेना डायग्राम से पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे सेट ए एंड बी ले लिए, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, हियर इज ए माइनस बी। सो फ्रॉम ए यू हैव टू रिमूव द सेट बी, इसीलिए हमने क्या किया सेट ए को शेडेड कर दिया यहाँ पे। तो ए माइनस बी होता है शेडेड रीजन। अगर बी माइनस ए होता है तो बी में से कंप्लीटली ए को हटा देंगे, तो बी को शेड करेंगे यहाँ पे। ये हो गया बी माइनस ए शेडेड रीजन। यूनिवर्सल सेट देता है तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट और एक सेट हो गया ए। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है, तो सेट ए को छोड़ के रिमेनिंग पूरे क्या करना है हम लोग को शेड कर देना है। तो यह हो गया म्यू माइनस ए इक्वल टू शेडेड रीजन। यह इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे ए सेट में 1 2 3 दिया है, बी सेट में 2 3 4 5 दिया है। हमको मालूम करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। फर्स्ट क्वेश्चन मालूम कर लेते हैं ए माइनस बी। सेट ए में क्या है लिख लेंगे 1 2 3 माइनस सिंबल, सेट बी में 2 3 4 5। पहले क्या करते हैं, जो दोनों में सेट ए में सेट बी में एलिमेंट है उसको स्ट्राइक अप कर देते हैं। 2 स्ट्राइक हो गया, 2 3 स्ट्राइक हो गया यहाँ पे दोनों में। अब हमको क्या करना है ए माइनस बी मालूम करना है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है A minus B is the set of all those element of A which does not belongs to B। सेट A का एलिमेंट जो रिमेनिंग बच रहा है, क्या बच रहा है 1, तो इसका आंसर हो गया A माइनस बी का आंसर 1। सेट B का नहीं लिखना है, उसको एलिमिनेट कर देना है। यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं B माइनस A। तो B का 2 3 4 5 हो गया, माइनस A का सेट कितना है 1 2 3। पहले यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स स्ट्राइक कर देते हैं 2 2 3 3। सेट ए में सेट बी में यहाँ पे क्या बच गया 4 एंड 5 रिमेनिंग। तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए इक्वल टू 4 और 5। सेट ए से मतलब नहीं है, माइनस के पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन करने के बाद में स्ट्राइक करने के बाद में जो बच जाता है वो हमारा बी माइनस ए का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए का आंसर। अब इसके बाद में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा डेफिनेशन से। इसके पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज ए सेट विथ यू एस यूनिवर्सल सेट, इसमें यू क्या यूनिवर्सल सेट। देन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए, सी इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। It is also complement. So writing symbol is a dash or a power c, that's a complement। and this you can write also u minus a, इसको mu minus a बोलेंगे, mu minus a। and अब mu minus a क्या होता है, is define the set of all those element of u which are not in a। u का एलिमेंट लेना है, a का नहीं लेना। यह होगा कॉम्प्लीमेंट रिसेट। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सपोज ए कॉम्प्लीमेंट है एक्स सच दैट एक्स तो बिलोंग्स टू म्यू में भी है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बाय डेफिनेशन।
x belongs to a complement if and only if x belongs to mu and x does not belongs to a हो गया. Third property, x does not belongs to a, then you can write x belongs to a complement. रिवर्स कर देते हैं. फोर्थ वाला x does not belongs to a complement, तो ये complement x belongs to, इसको ऐसा लिख सकते हैं a complement whole complement, तो इसका हो जाता है x belongs to a हो जाता है. और म्यू कॉम्प्लीमेंट पाई होता है, पाई कॉम्प्लीमेंट म्यू ए प्रॉपर्टी है. ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू म्यू होता है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पाई होता है. यह हो गया हमारा प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्री सेट का. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पाई. अब इसको हम वेनर डायग्राम से प्रेजेंट कर लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू म्यू माइनस ए, जो पहले डिफरेंस सेट में हम लोगों डायग्राम किए, सेम डायग्राम हुई है यहाँ पे. तो ये म्यू यूनिवर्सल सेट हो गया और एक सेट, तो म्यू में से निकालना है, तो म्यू सेट ए छोड़ के रिमेनिंग पार्ट क्या करना, हम लोग को शेड कर देना है. देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू शेडेड रीजन. अब हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं. 1 2 3 म्यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है. ए इक्वल टू 2 4 6 दिया है. हमको क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है. ए कॉम्प्लीमेंट का हम लिख सकते हैं फार्मूला म्यू माइनस ए. तो म्यू का जो सेट है लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस सेट ए डाल देंगे 2 4 6. देखो 2 स्ट्राइक कर देते हैं, 4 भी स्ट्राइक कर देते हैं, 6 भी स्ट्राइक कर देते हैं. अब जो बच गया म्यू का सेट में 1 3 5 7 8 1 3 5 7 8, यह होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का. इसका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट. तो यह कॉम्प्लीमेंट्री सेट का एग्जाम्पल है. अब और कुछ प्रॉपर्टी है, that is symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. Symmetric definition क्या है, देखो, let A and B be two sets. The symmetric difference of sets A and B is the set, ये इसका फॉर्मूला A minus B union B minus A and is denoted by A delta B. A delta B. So let A and B be two sets. The symmetric difference of sets A and B is the set A minus B union B minus A, and symbol is A delta B. अब प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, A delta B इक्वल टू A minus B union B minus A. डायरेक्ट हम लिख सकते हैं X does not belongs to A intersection B. X does not belongs to A intersection B. इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते थे. अब यूलर वेनर डायग्राम होता है ए माइनस बी, तो ए में से बी को माइनस कर देना है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका माइनस का ब्लैक पेन से, ब्लैक कलर से हम लोग इसको शेड किए हैं. और बी माइनस ए बोलते हैं, तो इसको हम लोग ब्लू से शेड कर दिए हैं. तो ये हो गया ए डेल्टा बी का रिप्रेजेंटेशन. अब इसका सिंबल कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं. ठीक है, ए डेल्टा बी पूछा है हमको. ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी मालूम करने के लिए टू फाइंड ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो फर्स्ट ए माइनस बी मालूम कर लेंगे और फिर बाद में बी माइनस ए, और दोनों का यूनियन कर देंगे. सो फर्स्ट ए डेल्टा बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. सो फर्स्ट फाइंड द ए माइनस बी मालूम कर लेंगे. ठीक है, सेट ए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस सेट बी का 1 3 5 6 7 8 9 लिख लिए. इसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग राउंडिंग कर देते हैं 1 1 3 3
और क्या है 5 5, 6 6, 7 7, 8 8। अब क्या करना है, इसमें से हमको जो एलिमेंट बच जा रहा है ए में उसका लिख देना है 2 4 2 4, बस उतना ही बच रहा है। अब क्या करना है हमको बी माइनस ए करना है, तो बी को फर्स्ट लिखेंगे 1 3 5 6 7 8 9 माइनस सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे राउंडिंग कर सकते हैं, 1 1 हो गया, 3 3 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 कर देते हैं, 7 7 हो गया, 8 8। रिमेनिंग जो पार्ट है बी का वही लिखेंगे। बी में क्या बच गया, ओनली 9। क्या बचा, 9। अब हमारे पास क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 4 ए माइनस बी है, यूनियन बी माइनस ए का वैल्यू 9 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनियन मतलब पूरे को कंबाइंड लिख देना है, तो हो जाएगा 2 4 9। ये हो गया हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, हो गया ए डेल्टा बी का आंसर, दैट इज 2 4 9। ये हमारा ए डेल्टा बी का आंसर है। अब इसके बाद में कुछ और टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। थैंक यू।